अरे यार चड्डा, तेरी यही तो मुसीबत है। तेरा ध्यान दारू पे कम और ग्लास पे ज्यादा रहता है। चल ठीक है बिल्लो रानी, इस बार गिलास पे नहीं दारू पे ही ध्यान लगाता हूँ। वैसे तो एक बात तू अच्छी तरह जानती है कि ये चड्डा बिना मतलब के तो अपने बाप की चिता को भी आग नहीं देगा। माल कितना मिलेगा? देख चड्डा, इस वक्त तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये बिल्लो का वादा है, तेरे को तेरा हिस्सा जरूर मिलेगा। वैसे इस हार की चमक देखकर लगता है ये असली है। फिलहाल इसे एडवांस में दे दे, बाकी हिसाब किताब बाद में कर लूंगा। क्या हुआ? ये हार की कीमत तेरे वीरू से ज्यादा है क्या? लेकिन चड्डा, मेरा काम हो जाना चाहिए। हो गया, समझ बिल्लो रानी, तेरा काम हो गया। है ना तुम? गुड मॉर्निंग सर सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं आपको रिमाइंड करने आई हूँ कि कॉन्फ्रेंस 9 बजे है एंड इट्स ऑलरेडी 8:30। 8:30? अच्छा, वो तुमने जगा दिया, वरना मैं कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो जाता। मैं 5 मिनट तैयार होता हूँ। सिद्धांत सर इससे कितना प्यार करते हैं और इसे इनकी जरा भी कदर नहीं है। समझ नहीं आता कि कोई इतने प्यारे इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे इनका दिल दुखा सकती है ये। आजकल सिद्धांत सर जैसे अच्छे और सच्चे लोग मिलते कहाँ हैं। अरे तुम्हें तो खुद को लकी मानना चाहिए कि तुम्हें सिद्धांत सर जैसा जीवन साथी मिला है। शायद तुम्हारी ही किस्मत खराब है क्योंकि तुमने उन्हें पाकर भी खो दिया,
यूं कहूं कि तुम उन्हें डिजर्व ही नहीं करती हो। खैर, मैं तुम्हें ये बता दूं कि सिद्धांत सर का नहीं, कि तुम्हारा लॉस है, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए और उनका साथ देने के लिए मैं जो हूं उनके पास हमेशा। सिद्धांत सर, आज रात मैं आपसे अपने दिल की बात जरूर कहूंगी। प्रेम जी, नाश्ता तैयार है, कुछ खा लीजिए, सिर्फ खाली पेट घर से नहीं जाना। रहने दीजिए सिमर, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं देख रहा हूं सिमर कि आजकल इस घर में जिसे देखो अपनी मनमानी कर रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रेम जी, और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बताइए ना, बात क्या है? वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सिमर, कि आखिर बात क्या है। कल मैंने आपको रोली के साथ देखा। मैं तो अब तक इस गलतफहमी में था कि आप अपने परिवार के साथ अपनी बहन के साथ नहीं। मैं तो अब तक इस गलतफहमी में था कि आप अपने परिवार के साथ हैं, अपनी बहन के साथ नहीं। समझ नहीं आता सिमर कि आप रोली का साथ कैसे दे सकती हैं। क्या कुछ नहीं किया उसने सिद्धांत के साथ? उन्हें दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ा, पूरे परिवार को शर्मिंदा किया। उसके बाद भी आप उसका साथ दे रही हैं। क्यों सिमर, क्यों? नहीं प्रेम जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस उसे क्या सिमर? हाँ, उसे क्या? जवाब दीजिए सिमर, आप और मौसी जी रोली के साथ कल रात को क्या कर रहे थे? सिमर, मैं रोली को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने मेरे भाई का दिल तोड़ा है। मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने सिद्धांत से तलाक मांगा था। प्रेम जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। प्रेम जी रुकिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्रेम जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सिमर। प्रेम जी, लगता है दीदी और जीजू के बीच कोई बात हुई है। कहीं मुझे लेकर ही तो नहीं? अभी तक मन नहीं भरा तुम्हारा? और कितने दुख देना चाहती हो हमें? जितना बुरा तुम्हें करना तुमने कर लिया। अब प्लीज हमें माफ करो। और आज के बाद मेरे परिवार से दूर रहना। जीजू, खबरदार रोली, जो आज के बाद तुमने मुझे जीजू कहा तो तुम ये हक खो चुकी। और एक बात और, आज के बाद सिमर से भी दूर रहना। अब वो तुम्हारी बहन नहीं। अब वो मेरी पत्नी और इस घर की बहू है। और जब तुम हमसे ही कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो सिमर से भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम जैसी धोखेबाज और झूठी। बंद कर अपनी ये बकवास। वीरू ने अगर सबके सामने मेरा नाम ले लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
अब अगर रोली के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तूने तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर है। और उससे बड़ी बात, रोली के ऊपर उंगली उठाने के पहले ये देख ले कि तू खड़ा कहां पे। और तुम सब कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है, वीरू का। और रोली, वीरू का प्यार, वीरू का प्यार। पूरा परिवार रोली के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इसका एहसान मानने के बजाय तुम सब यहां पे उसके खिलाफ मोर्चा निकालने की तैयारी कर रहे हो। तुम सबकी किस्मत अच्छी थी कि मैं रोली की बात मानकर चुप बैठा हुआ था, लेकिन अब बस। पानी सर के ऊपर चला गया है। क्या लगा तुम सबको? क्या लगा कि तुम लोग के जी में जो आएगा, जैसा बर्ताव करना चाहोगे वैसा करते रहोगे इसके साथ, और ये कुछ नहीं कहेगी? हाँ, अकेली जो